हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन सेज दैट नेम वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम इंटरवल्स ऑफ वेरियस रेंजेस. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम. देखो, जो टाइम को अगर मेजर करने के लिए हमको एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, राइट. अब डिवाइस में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो अपना जो है रोटेशन या ऑसिलेशन एक फिक्स टाइम बाद रिपीट करे. समझ पा रहे हो? मतलब उसकी जो मोशन होनी चाहिए वो रिपीटिंग होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम टाइम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, डेज का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट. कि एक डे में 24 आवर होते हैं. तो जो सन होता है, सॉरी, जो अर्थ होता है बच्चों, वो क्या होता है, अपनी एक्सिस पर एक चक्कर घूमने में जितना समय लगाता है उसे क्या कहते हो, वन डे कहते हो. तो ये रिपीटेशन हुआ, राइट. अर्थ आपका हर बार ऐसा ही बच्चे 24 आवर में ही अपना पूरा चक्कर करती है, राइट. तो एक रिपीटिंग हुआ. फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर क्या कहते हो, जब अर्थ आपका एक पूरा चक्कर लगाती है सन के चारों ओर, तो 1 ईयर हो गया, राइट. तो ऐसे ही बच्चों रिपीटिंग मोशंस का यूज़ करके हम टाइम को मेज़र करते हैं. अब वेरियस आपके टाइम मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, वो वेरियस रेंजेस के लिए यूज़ होते हैं, राइट. एक तो काफ़ी प्रिसाइज रेंज के लिए होता है मान लो, और दूसरा ऑर्डिनरी रेंजेस के लिए होता है, और कभी-कभी बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल को मेज़र करने के लिए भी यूज़ होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो नॉर्मल टाइम इंटरवल्स को मेज़र आपको करना है, तो सबसे पहले आप क्या यूज़ करते हो, वॉचेस या क्लॉक्स. मैकेनिकल वॉचेस को जैसे फॉर एग्जांपल यूज़ करते हो, मैकेनिकल वॉचेस या क्लॉक्स. क्या करते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, ये स्प्रिंग ऑसिलेशन सिस्टम पर बेस्ड होता है. स्प्रिंग ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, इसमें अब जो एनर्जी होती है, बैटरी या जो भी डिवाइस होती है, ठीक है ना, वो क्या करता है, स्प्रिंग को ऑसिलेट करता है बच्चों फिक्स टाइम इंटरवल पर, जिससे क्या होता है, आपकी क्लॉक्स आपकी वर्क करती हैं, राइट. तो ये आपका मैकेनिकल वॉच हो गया. ये स्प्रिंग के ऑसिलेशन ये उतना प्रिसाइज मेजर नहीं कर पाती, बट फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी क्लॉक मतलब उसको इतना प्रिसाइज होने की जरूरत ही नहीं होती, राइट. दूसरा होता है आपका, अगर मान लो ज़्यादा प्रिसाइज मेजर करना हो बच्चों, तो इससे भी प्रिसाइज होती है आपकी इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स, राइट. या डिजिटल क्लॉक कह सकते हो उसको, डिजिटल क्लॉक. ये क्या होता है आपका, ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड होती है. इट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ये बच्चों इससे ज़्यादा प्रिसाइज होता है आपका मैकेनिकल वॉचेस से, राइट. अब डिजिटल वॉचेस से आप सेकंड का भी फ्रैक्शन आप मेजर कर पाते हो, राइट. तो ये डिजिटल क्लॉक हो गई. मतलब फ्रीक्वेंसी या मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपका एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है बच्चों, ठीक है, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हो. तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, तो वो भी रिपीटिंग मोशन होती है, तो उससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं. तीसरा कह दो बच्चों आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स. क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं, डिजिटल क्लॉक से भी ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं. ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ऑसिलेशन होता है उस पर बेस्ड होती हैं, राइट. बेस्ड ऑन ऑसिलेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इस पर बेस्ड होती हैं, राइट. और आपका इसके बाद होता है बच्चों एटॉमिक क्लॉक्स. एटॉमिक क्लॉक्स क्या होती हैं बच्चों, ये एटम के ऑसिलेशन पर बेस्ड होती हैं. जो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज क्लॉक्स हैं वो एटॉमिक क्लॉक्स ही हैं. फॉर एग्जांपल सीजियम एटॉमिक क्लॉक को हम बच्चों बेस मानते हैं, राइट. वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन होता है उसका. तो ऑसिलेशन ऑफ एटम्स पर बेस्ड होती हैं. इसके बाद होता है बच्चों आपका, अब ठीक है, अगर मान लो बहुत लंबा टाइम इंटरवल यूज़ करना हुआ तो आप यूज़ करते हो रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग वगैरह यूज़ करते हो, राइट. मतलब अगर फॉसिल्स वगैरह की लाइफ टाइम आपको मेजर करना हुआ तो क्या यूज़ करते हो, कार्बन डेटिंग वगैरह यूज़ करते हो, राइट. तो ये सारी आपकी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस मतलब वेरियस रेंजेस के लिए बच्चों हम ये लॉन्ग टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना. तो ये वेरियस मेथड्स हो गई टाइम को मेजर करने का. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.